माँ काली का नाम सुनते ही मन में एक ऐसा दिव्य और भयानक स्वरूप उभरता है जो अंधकार को चीर देता है, अधर्म का नाश करता है और भक्तों को भय से मुक्त करता है। लेकिन माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे समय से भी परे हैं, मृत्यु से भी परे हैं और उस शक्ति का प्रतीक है जिससे पूरी सृष्टि जन्म लेती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। शास्त्रों में माँ काली के अनेक रूप बताए गए हैं, लेकिन उनमें दक्षिणा काली, श्मशान काली, भद्रकाली और महाकाली विशेष रूप से प्रसिद्ध माने जाते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। आज हम माँ काली के 4 शक्तिशाली रूपों को समझेंगे, लेकिन इसे केवल डरावनी कथा की तरह नहीं देखना चाहिए। माँ काली का हर रूप हमें एक गहरी सीख देता है। कहीं वे मृत्यु के भय को मिटाती है, कहीं अहंकार का नाश करती है, कहीं भक्तों की रक्षा करती है और कहीं समय के पार जाकर मोक्ष का मार्ग दिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं माँ दक्षिणा काली की। माँ दक्षिणा काली को काली का अत्यंत करुणामयी और शीघ्र प्रसन्न होने वाला रूप माना जाता है। उनके नाम को लेकर शास्त्रों में कई मत मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, लेकिन माँ दक्षिणा काली का नाम सुनते ही यमराज भी उनके भक्तों के पास आने से भयभीत हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो साधक सच्ची श्रद्धा से माँ की उपासना करता है, उसके लिए मृत्यु भी केवल अंत नहीं रहती, बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाती है। एक अन्य मत के अनुसार दक्षिणामूर्ति भैरव ने सबसे पहले इस रूप की आराधना की थी, इसलिए देवी को दक्षिणा काली कहा गया। माँ दक्षिणा काली का स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता हो, लेकिन भक्तों के लिए वे अत्यंत दयालु मानी जाती है। वे साधक को तेज, वाक्सिद्धि, आत्मबल और अंत में मोक्ष तक प्रदान करने वाली देवी कही गई है। माँ दक्षिणा काली हमें ये समझाती है कि जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का नहीं, अज्ञान का होता है। जब मनुष्य अपने भीतर की कमजोरी, मोह और भय को जीत लेता है, तब वही शक्ति उसके भीतर जागती है जिसे काली कहा गया है। इसलिए माँ दक्षिणा काली केवल तंत्र की देवी नहीं, बल्कि आत्मबल और मुक्ति की देवी भी है। अब बात करते हैं माँ श्मशान काली की। श्मशान काली का नाम सुनते ही मन में श्मशान, राख, शव और भय का दृश्य आता है, लेकिन इस रूप का अर्थ केवल मृत्यु से जुड़ा हुआ नहीं है। शास्त्रों में श्मशान का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। श्मशान वह स्थान है जहाँ शरीर का अहंकार समाप्त हो जाता है, जहाँ राजा और भिखारी में कोई अंतर नहीं रहता, जहाँ मनुष्य समझता है कि ये शरीर नश्वर है और अंत में पंचम महाभूतों में ही मिल जाना है। माँ श्मशान काली उसी सत्य की देवी है। वे उस स्थान पर विराजती है जहाँ जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उनका श्मशान में निवास ये बताता है कि जो संसार को अंतिम सत्य मानता है वो भय में जीता है, लेकिन जो मृत्यु को भी ईश्वर की लीला समझ लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है। तंत्र परंपरा में श्मशान काली की साधना अत्यंत गोपनीय और गंभीर मानी गई है। कहा जाता है कि इस मार्ग पर बिना गुरु और बिना दीक्षा के चलना उचित नहीं होता, क्योंकि ये साधना केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर के भय, मोह, वासना और अहंकार को जलाने की साधना है। माँ श्मशान काली को अविद्या का नाश करने वाली शक्ति कहा गया है। वे भक्त को ये सिखाती है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो स्थायी नहीं है। शरीर नश्वर है, वैभव नश्वर है, संबंध भी समय के अधीन है, लेकिन आत्मा और परम शक्ति शाश्वत है। इसीलिए माँ श्मशान काली का रूप भयानक होते हुए भी अत्यंत करुणामयी है। वे डराने नहीं आती, बल्कि मनुष्य को उसके सबसे बड़े भय से मुक्त करने आती है। अब बात करते हैं माँ भद्रकाली की। भद्रकाली नाम में भद्र शब्द आता है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी, लेकिन उनका स्वरूप अत्यंत रौद्र और भयंकर माना गया है। ये विरोधाभास ही माँ की शक्ति को समझाता है। वे भक्तों के लिए कल्याणकारी है, लेकिन अधर्म और अहंकार के लिए विनाशकारी। शिव पुराण के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर देह त्याग दी, तब भगवान शिव का क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने अपनी जटा को पर्वत पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए और उसी क्रोध से भद्रकाली का भी प्रकट होना माना जाता है। वे करोड़ों भूतों और गणों से घिरी हुई भयंकर देवी थी। भगवान शिव ने उन्हें और वीरभद्र को आदेश दिया कि वे दक्ष का यज्ञ नष्ट करें। इसके बाद दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ और वहां उपस्थित देवताओं तक को दंड मिला। भद्रकाली का ये रूप हमें बताता है कि जब धर्म का अपमान होता है, जब अहंकार देवत्व पर भारी पड़ने लगता है, तब शक्ति केवल शांत नहीं रहती, वो रौद्र बनकर अधर्म का अंत करती है। कई शाक्त परंपराओं में
भद्रकाली को दुष्टों का नाश करने वाली, भय से मुक्ति देने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। अब आते हैं मां महाकाली पर। महाकाली केवल काली का एक रूप नहीं है, बल्कि वे समय, मृत्यु और सृष्टि के पार की शक्ति मानी जाती है। महाकाली नाम ही बताता है कि वे काल से भी बड़ी है। जहां समय समाप्त होता है, जहां सृष्टि का आरंभ और अंत एक साथ मिल जाते हैं, वहां महाकाली का रहस्य शुरू होता है। देवी महात्म्य में महाकाली को महामाया और योग निद्रा के रूप में भी वर्णित किया गया है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे और मधु कैटभ नामक असुर उत्पन्न हुए, तब महाकाली की शक्ति से ही विष्णु जागे और उन असुरों का वध कर सके। इसका अर्थ यह है कि देवताओं की शक्ति भी आदि शक्ति से ही जागृत होती है। महाकाली का स्वरूप कई बार 10 मुख, 10 भुजाओं और 10 चरणों वाला बताया जाता है। उनके हाथों में विभिन्न देवताओं के आयुध होते हैं। ये संकेत देता है कि सभी देव शक्तियां अंततः उन्हीं आदि शक्ति से उत्पन्न होती है। वे केवल विनाश नहीं करती, बल्कि नए सृजन के लिए पुरानी अशुद्धियों का अंत करती है। महाकाली से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा उनके तांडव की भी है। जब उन्होंने युद्ध में दैत्यों का संहार किया, तो विजय के उन्माद में उनका तांडव इतना प्रचंड हो गया कि तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। तब शिव जी स्वयं रणभूमि में शव की तरह लेट गए। जब महाकाली का चरण शिव जी के वक्ष पर पड़ा, तब उन्हें चेतना हुई। लज्जा से उनकी जीभ बाहर आ गई और यही उनका प्रसिद्ध रूप बन गया। ये दृश्य केवल एक कथा नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के अनियंत्रित ऊर्जा बन सकती है। जब दोनों मिलते हैं, तभी सृष्टि में संतुलन आता है। अब अगर इन चारों रूपों को एक साथ देखें, तो दक्षिणा काली साधक को भय और मृत्यु से मुक्त करती है। श्मशान काली अहंकार और मोह का अंत करती है। भद्रकाली अधर्म और अपमान का दंड देती है और महाकाली स्वयं समय, मृत्यु और सृष्टि के रहस्य से भी परे है। मां काली का हर रूप हमें यही सिखाता है कि विनाश हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी विनाश ही नए जीवन, नई चेतना और धर्म की रक्षा का मार्ग बनता है। तो अब आप बताइए, मां काली के इन 4 रूपों में आपको सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप कौन सा लगा? दक्षिणा काली, श्मशान काली, भद्रकाली या महाकाली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई देवी कथा और एक नए रहस्य के साथ। जय मां काली।